बुंदेली दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। ये यज्ञ की तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं। विशाल यज्ञ भंडारा हो रहा है मुड़ेरी ग्राम में। हजारों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं इस विशाल भंडारे का और जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ तस्वीरें साफ तौर से बतलाती हैं पिछले 10 दिन से यहाँ ये धार्मिक आयोजन चल रहा था और अब आज इस विशाल भंडारे का आयोजन सुबह से ही किया गया है और अनवरत जारी है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखलाई दे रही है और ये महज आपको हम महिलाओं के पंडाल की तस्वीरें दिखला रहे हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में महिला श्रद्धालु इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अगर दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो चित्रकूट से आए हुए ये संत महापुरुष यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और उनकी व्यवस्था यहाँ पर अलग से की गई है। ये संत विभूतियां यहाँ मंच पर प्रसाद ग्रहण करते हुए यज्ञ भगवान का, और इस ओर अगर हम तस्वीरें आपको दिखलाएं तो यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। महिलाओं का ये पंडाल है और इंडियन पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवकुश नगर की ओर से ये पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित की जा रही है। विशाल भंडारा सामने अगर हम तस्वीरें दिखाएं ठीक पेड़ के नीचे तो वहां पर भंडारे का प्रसाद लगातार बनाया जा रहा है और ये तस्वीरें बताती हैं सुबह से अभी तक लगभग 20,000 से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर यज्ञ का प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की ये तस्वीरें, जन सैलाब उमड़ा है। ये यज्ञ का प्रसाद यहाँ पर वितरण हो रहा है, पूरी सब्जी और बूंदी। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। सुबह 8 बजे से ही यहाँ कन्या भोज से शुरुआत हुई थी और इसके बाद अब लगातार यहाँ पर भंडारा भी आयोजित किया जा रहा है। यहाँ अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये चित्रकूट के संत हैं जिनके भोजन प्रसाद की यहाँ व्यवस्था की गई है। पूरा कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है, गजब का जोश है और ये जोश बतलाता है कि धर्म के प्रति किस तरीके की श्रद्धा और आस्था है। यहाँ पर दान पेटी है जहाँ पर लोग आकर अपना दान भी कर रहे हैं और ये पूरा प्रांगण अगर हम दिखलाएं तस्वीरों में तो हजारों श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हैं यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और ये भीड़ बतला रही है कि किस तरीके से इस विशाल यज्ञ भंडारे को लेकर न सिर्फ मुड़ेरी गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में, चंदला विधानसभा क्षेत्र में, राजनगर विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके के जोश और उत्साह का माहौल है। हमारे साथ मनीष शुक्ला बैठे हुए हैं। जी मनीष जी, मानने वालों का तो बात ऐसा लग रहा है कि सैलाब आ गया हो। आज विशाल भंडारे में सैलाब उमड़ पड़ा है। लगता है कि शायद पूरा भारत इकट्ठा हो रहा हो, इतनी भीड़ है और कार्यकर्ता भी उसी जोश के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता जोश के साथ लगे हुए हैं और ये उत्साह वाकई में देखते बनता है। लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सुबह 8 बजे से ही यहाँ कन्या भोज शुरू हुआ था और उसके बाद से इस भंडारे का जो तस्वीरें हैं वो हम आपको सीधे लाइव दिखला रहे हैं बुंदेली दर्पण के माध्यम से। यहाँ पर अनेकों संत विभूतियां भी विराजमान हैं जो अपने दर्शन दे रही हैं। यहाँ पर हम देखें आपको जूना अखाड़े के साधु महाराज हैं, वो सीधे उनके उद्गारों से आपको अवगत कराएंगे। जूना अखाड़े के संत महाराज क्या भाव दे रहे हैं अपने यज्ञ को लेकर मुड़ेरी वासियों को, क्षेत्रवासियों को। धरा छतरपुर क्षेत्र में जो ग्राम है, यहाँ यज्ञ और भागवत जिस तरह से संपन्न हुआ, इस धरा पर 200 वर्षों में ऐसा यज्ञ का प्रारंभ हुआ। अद्भुत इस धरा का अद्भुत ये भाग्य है यहाँ के मानव जीवन को धन्य है कि उन लोगों ने अपने लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से अपने जीवन के अहम हिस्से को इस यज्ञ में लगाया
जिसमें 50,000 लोग प्रसाद पा रहे हैं विधि विधान के तहत। और ये हमारे देश को अद्भुत संदेश है कि हमारे देश के नए युवा जो यज्ञ कार्य प्रणाली में लगे हुए हैं, धर्म की ध्वजा को लेके, और धर्म का आघोष हो रहा है इस धरा पर। यहाँ के पूर्वजों को, यहाँ इनके माता पिता को, इन लोगों की उस जननी को जिसने जन्म दिया ऐसे पुत्रों को, जो इस धरा पर अद्भुत आनंद हो रहा है। ऐसा लग रहा है अयोध्या मथुरा वृंदावन यही हो। सब कुछ समस्त देवताओं को की छटाओं का आनंद प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ प्रसाद और लोगों की कार्य प्रणाली की व्यवस्था है बहुत सराहनीय है। जो यहाँ के लोगों ने व्यवस्था की कार्य प्रणाली बना रखी है और बड़ा शांति के साथ, कोई हल्ला नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। तो यहाँ के लोगों को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, कि भाई मध्य प्रदेश में ये जो मुडेरी गांव में 200 वर्ष में पहली बार ऐसा यज्ञ हुआ है। ऐसे वीर सपूतों को, इनके माता पिताओं को अपने तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद देता हूँ। भोलेनाथ यज्ञ भगवान इनकी मनोकामनाएं, मनोरथ सदा पूरे ही करते रहे। भगवान इनको प्रेरणा देता रहे, ज्ञान और वैराग्य, दया और धर्म और मानव जीवन का ये इसी तरह परचम लहराते रहे। यही हमारे भारत की आन बान, शान और संस्कृति का ये परिचय है कि हमारा भारत देश का युवा आगे बढ़ चला है और हमारे देश का युवा जन अब जागृत है कि धर्म और धरा पर किस तरह से यज्ञ भागवतों में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है और जन संदेश दिया है लोगों को कि धर्म में लोगों को किस तरह अग्रसर होकर भाग लेना चाहिए। लोगों का जीवन धन्य हो जाता है, लोग स्वयं बदल जाते हैं, लोगों का जीवन बदल जाता है, लोगों को ज्ञान वैराग्य पैदा हो जाता है, लोगों को धर्म और धरा पर करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। हम आप लोगों को, क्षेत्रवासियों को और जितने लोगों ने यज्ञ में भाग लिया है, जितने लोगों ने प्रसाद पाया है, जितने लोगों ने यज्ञ भागवत की कथाओं को श्रवण किया है, समस्त लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। भोलेनाथ इनके भंडार भरे रहें, कुबेर इनके भंडार सदा ऐसी बढ़ते रहना, धर्म की ध्वजा लहराती रहे, हरि का गुणगान होता ही रहे, भगवान का स्मरण होता ही रहे, लोगों के जीवन में आनंद प्राप्त होता रहे। हर हर महादेव। जय हो प्रभु, जय। ये तस्वीरें पुरुष वर्ग की और ये जो बनाया गया अलग से परिसर पुरुषों के लिए वहां की है। लगातार यहाँ भी भीड़ बढ़ती जा रही है। सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लगभग पूरे प्रांगण में 10,000 से अधिक व्यक्ति इस समय मौजूद होंगे। जिस तरीके की भीड़ दिखलाई दे रही है, चारों तरफ से खचाखच से भरा हुआ यह परिसर, जहां देखे वहीं श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और लगातार ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तमाम कार्यकर्ता जो है वो पूरी श्रद्धा से, पूरे निष्ठा से कार्य में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप जन सैलाब की, लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यज्ञ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पर्वत पर विराजमान नंदीश्वर भगवान के भी दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद इस विशाल ऐतिहासिक भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीरें
मुरेरी गांव के इस विशाल भंडारे की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचते जा रहे हैं और ये पूरा प्रांगण भरा हुआ है श्रद्धालुओं से प्रसाद ग्रहण करने। तो लगे हुए थे, जुटे हुए थे और ये तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये प्रांगण बनाए गए हैं संत महापुरुषों के, जहां पर संत विराजमान हैं। अलग अलग प्रांगण बनाए गए थे और ये तमाम व्यवस्थाएं पूरे, यहाँ पर भी एक महाराज विराजमान है। अलग अगर इधर प्रांगणों में देखें, इन पांडालों में भी संत पुरुषों की यहाँ रहने की व्यवस्था की गई थी। तो अलग अलग संत भी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर दूर तक हम देखें तो हर तरफ जन सैलाब ही जन सैलाब उमड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, गजब का जोश है। हमारे साथ है हमारे गांव के ही राम निवास सोनी जी बैठे थे। राम निवास, कैसा आयोजन है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? किस बहुत अच्छा लग रहा है देख के। पब्लिक इतनी जुड़ी हुई है कि हमारे गांव का पूरा जो है सदस्य, पूरा परिवार जो है, सब पूरे गांव का परिवार लगा हुआ है हर काम में। कहीं कोई कुछ देख रहा है, कहीं कोई कुछ देख रहा है, कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। हमें बड़ा आनंद आ रहा है ये पूरी पब्लिक देख के। बड़ा हर्ष का माहौल है। बिल्कुल बड़ा हर्ष का माहौल है और हर्ष ये चला था 15 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और तब से लेकर 15 तारीख को जो कलश यात्रा निकली, कलश यात्रा के बाद लगातार यहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती रही। रात्रि में वृंदावन के कलाकारों के द्वारा रासलीला का भी आयोजन होता रहा और इसके बाद पंचकुंडी महायज्ञ भी यहाँ पर होता रहा। ये अलग अलग भंडारे लगाए हुए हैं जहाँ पर कार्यकर्ता लगातार अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं पूरे जोश के साथ। कहीं कोई कमी नहीं हो पा रही है। जैसे ही कोई भी कमी नजर आती है, कार्यकर्ता सक्रिय होकर वहां दौड़ पड़ते हैं। तो जनसैलाब उमड़ा है। ये मुरेरी गांव का जनसैलाब है जहां पर सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखलाई दे रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस विशाल प्रांगण में, विशाल महायज्ञ में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। जोश गजब का यहाँ देखने को मिल रहा है पूरे गांव में, श्रद्धालुओं में और सभी लोगों में। आपको तस्वीरें अन्य भी दिखलाएंगे किस तरीके से जो हमारा यज्ञ कुंड है वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखलाएंगे। नर्मदेश्वर भगवान के स्थान की भी हम आपको तो यज्ञ स्थली की तस्वीरें आपको हमने दिखलाई और अब ये वो जगह है जहां पर लगातार यज्ञ का प्रसाद बनाया जा रहा है। महिलाएं यहाँ लगभग आधा सैकड़ा महिलाएं लगी हुई हैं पूड़ियां बेलने में और ये अलग अलग कढ़ाव चले हुए हैं जहां गर्म पूड़ियां तली जा रही हैं। यज्ञ भगवान का प्रसाद यहाँ बनाया जा रहा है। लगभग आधा दर्जन से अधिक कढ़ाव अभी चढ़े हुए हैं वर्तमान में। और दूसरी ओर अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो वहां पर सब्जी बनाई जा रही है।
यज्ञ के प्रसाद के लिए। तो ये व्यवस्थाएं जो है मुड़ेरी गांव की वो अपने आप में अद्वितीय हैं। यज्ञ भगवान की जय बोली जा रही है, नर्मदेश्वर भगवान की जय यहाँ बोली जा रही है। और ये विशाल जो यज्ञ है वो लगातार सुबह से चल रहा है, अनवरत चल रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको यहां से दिखलाना चाहूंगा। ये नर्मदेश्वर भगवान, नंदीश्वर भगवान का मंदिर है ऊपर शिखर पहाड़ी पर। वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद श्रद्धालु उतरते हैं, जूना अखाड़े से संत पुजाजे हैं, हनुमान जी का मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां दर्शन कर रहे हैं। यज्ञशाला के परिक्रमा लगा रहे हैं श्रद्धालु और उसके बाद पहुंचते हैं सीधे पर जहां पर प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है। प्रसाद, तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई यज्ञ की और ये व्यवस्थाएं चल रही हैं यहाँ, जिसे पूरा गांव बड़े उत्सुकता से, बड़े उत्साह से, बड़े ही धर्म भावना से कार्य करने में लगा हुआ है। बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हो, सभी इस धर्म कार्य में उमड़े हैं, इस धर्म कार्य में सहभागिता निभा रहे हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मुख्य मार्ग से देखा जाए तो चंदला छतरपुर मुख्य मार्ग है, वहां पर भी प्रसाद की व्यवस्था जहां की गई है। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रांगण के पास से बड़े वाहन भी यहां नहीं आने दिए जा रहे हैं ताकि यहां पर कोई अव्यवस्था न हो सके और ज्यादा वाहनों की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था न चरमराए। तो चारों तरफ से व्यवस्थाएं हैं। वहीं मुख्य मार्ग पर हर आने जाने वाले व्यक्ति को उसका वाहन रोककर प्रसाद भी दिया जा रहा है। ये तस्वीरें भी देखें। प्रसाद ले लो भैया, जग का प्रसाद। ये कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य मार्ग पर निकलने वाले सभी वाहनों को रोककर प्रसाद दिया जा रहा है। विशाल यज्ञ चल रहा है यहाँ भंडारा मुड़ेरी गांव में और हजारों की संख्या में सुबह से ही लोग यहाँ आने शुरू हो गए हैं। ये मुख्य मार्ग पर चंदला छतरपुर मुख्य मार्ग पर सभी श्रद्धालुओं को, सभी आने जाने वाले राहगीरों को रोक करके प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। यज्ञ भगवान के प्रसाद का पिछले 10 दिन से यहाँ धार्मिक आयोजन चल रहा था और ये मुख्य मार्ग पर सभी राहगीरों को रोककर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। सुबह से ही भारी भीड़ देखी जा रही है मुड़ेरी में। अगर तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं, विशाल भंडारे का आयोजन लव कुश नगर के मुड़ेरी गांव में। अधिक होने की वजह से वाहनों